किसी ने नहीं बताया। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में पहचान दी है, एक अनीय नामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। एक ही अनामी महाप्रभु से प्रभु है। जब वो मृत्यु लोक मंडल पर दया करने आएगा तो प्रभु नाम लेके आएगा, और प्रभु नाम का जब बेड़ा जहां लगाएगा और जीवात्माओं को जब उस पर सवार करेगा तब जीवात्मा प्रभु धाम जाएंगी, वो फिर वापिस कभी नहीं आएंगी। देखो कितना बड़ा काम जो सृष्टि में तुम्हारे किसी ने नहीं किया। ये काम किसी ने नहीं, न कबीर ने, न नानक, न पट्टू, न रविदास, न नाभादास, न चरणदास जितने आए, ये काम किसी ने, ये आवाज भी किसी ने नहीं लगाई और ऐसा वादा भी किसी ने नहीं किया। नामदान तो दिया समझे, लेकिन वादा ये नहीं किया है कि मैं तुम्हारी जीवात्मा को जगाऊंगा, नाम डोर सतडोर पकड़ाऊंगा, फिर अपने जगह नाम जहाज पर बैठा कर इसको इसके घर पहुंचाऊंगा। ये किसी ने नहीं कहा। ये तो पहले सृष्टि के प्रथम महापुरुष जिन्होंने हम सब जीवों को तकलीफ मुसीबत आपत्ति में देखकर, काल माया के देश में फंसा देखकर और ऐसी अनोखी आवाज लगा दी कि मैं इस काम के लिए आया हूं और ये काम करके ही जाऊंगा। ऐसा नहीं है, कहा ये नहीं, किसी ने ये वादा नहीं किया है जो बाबा जी ने वादा किया। कहा था मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का हमें इस परिवर्तन से रोक नहीं सकता, न मेरा काम कोई कर सकता है, न हमको अपने काम से कोई रोक सकता है। प्रेमियों कैसी अनोखी आवाज और हमारे आपके जीवात्मा के लिए लगाई, अपने लाभ राजपाट के लिए नहीं, जीवात्मा के कल्याण था। और आप अपना लाभ नहीं समझ पाए कि मेरी जीवात्मा का लाभ कौन करेगा, मेरी जीवात्मा को कौन जगाएगा, दो जग नरकों से कौन बचाएगा, काल माया के जाल से कौन निकालेगा, और कौन अपने जगह नाम जहाज पर बैठा कर हमको घर पहुंचाएगा। देखो ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास कोई जानकारी नहीं। बस ये स्वार्थी लोभी लालचियों ने अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए अल्लाह बचा दिया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए। अरे उनसे पूछो जो बाबा जी ने शरीर से वादा किया ये कौन पूरा करेगा। कहा था बच्चा मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा और सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा। कहा सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा, अपने जगह नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाऊंगा। प्रेमियों ये वादे कौन पूरी करेगा। अरे आप प्रश्न कीजिए उन लोगों से कि अगर कह रहे हो बाबा जी चले गए, क्या तुम कलयुग को भगा सकते हो, सतयुग को ला सकते हो, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दे सकते हो जो 70 साल की आजादी में इन नेताओं ने नहीं दे पाया, क्या तुम दे दोगे। प्रेमियों अभी सब रात खुल जाए 2 मिनट में, लेकिन तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं है तो प्रश्न आप करोगे तो क्या करोगे। और बाबा जी ने यह भी कहा कि सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास बन गई, वही तुमको पढ़ाए सुनाए जाते और उससे तुम्हारा कोई भला होने वाला नहीं, क्योंकि जो समय निकल गया वो वापिस आता नहीं है, आपका उससे कोई लाभ नहीं। इसलिए बाबा जी ने क्या कहा, मैं इसी शरीर से कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। और कहा मैं इसी शरीर से ऐसा चमत्कार करूंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। अरे आप
आप पूछना शुरू करिए, अभी सच्चाई का सब पता खुल जाएगा, सारा राज खुल जाएगा कि सच्चा क्या झूठ क्या है। और जब नाम डाल दिया तब आपसे वादा किया कि इस शरीर से मैं जब जाऊंगा, जब तुम्हारी जीवात्मा को जगा के यहां से पहुंचा दूंगा। कहा मैं अजर अमर देश से आया हूं और जब तक इस जीवात्मा को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे निगाह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। फिर आप ये भूल कैसे गए सर? इसका मतलब आपने गुरु वचनों को याद नहीं रखा। अगर याद रखते, कोई लोभी लालची स्वार्थी तुम्हें गुरु की चरण और शरण से हटा नहीं सकता। और गुरु से जो परमार्थी लाभ मिल रहा उससे आपको वंचित नहीं करता। लेकिन आपने गलती की है, बच्चों को संभाल के नहीं रखा। जबकि बाबा जी आपसे यही कहते रहे, बच्चा आगे बड़ा खराब समय आ रहा, तमाम स्वार्थी लोभी लालची निकल पड़ेंगे। कोई नाम के आगे संत लिखने लगेगा, सतगुरु लिखने लगेगा, भगवान सरकार महाराज लिखने लगेगा। तुम लिखावट और बनावट सजावट के चक्कर में मत आना। यह सब काल के जीवों का काम होगा। नकल करके तुम्हें सच्चे सतगुरु से हटाएंगे, उनकी दया से तुम्हें अलग करेंगे, उनकी शरण और चरण से भी तुमको वंचित कर देंगे। कहा बच्चा बहुत होशियारी के साथ रहना, किसी के लिखावट और बनावट पर मत आ जाना। तुम गुरु के वचनों को याद रखना और ये तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगी। आपने कुछ नहीं किया। बाबा जी ने यह भी कहा, जब तुम्हारी मदद कोई न करे, जिन देवी देवताओं को आप पूजते हो, भगवान खुदा को मानते हो, जब तुम्हारी परेशानी आपत्ति मुसीबत पर कोई तुम्हारा सहयोग न करे, तब बच्चा तुम जय गुरुदेव नाम लेना, मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शंका किस बात की? तो आप उनसे कहिए कि श्रीमान जी आप किस नाम से मिलेंगे? अभी 2 मिनट में नाम का राज खुल जाएगा कि बाबा जी ने तो कहा मैं जय गुरुदेव नाम से मिलूंगा, और श्रीमान जी तुम किस नाम से मिलोगे? तुमने तो कोई नाम जगाया नहीं, कोई नाम सिद्ध किया नहीं, और तुम हमारी मदद तो किस नाम से करोगे? यह सब अगर आप पूछने लगो प्रेमियों, 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाएगा और इनको भी खबर हो जाएगी। ये बेचारे भूले भटके, इनको कुछ नहीं मालूम, इनको कोई जानकारी है ही नहीं। इनको तो लोगों ने कुछ थोड़ा सा पैसा दे करके फांस लिया और ये सब कमीशन एजेंट में फंसे पड़े। इनको नहीं मालूम कितनी बड़ी सजा है, क्योंकि सत्संगी के कमाई के 9 अंगुल दांत और भजन करे तो उबरे और नहीं तो फारे आंत। इतना ये खराब है। लेकिन अब इनकी समझ नहीं, तो ये तो खाते खाते एकदम उसी में सराबोर हो गए। इनका तो गला भर गया और वो फूटेगा जल्द। कितनी सच्ची अच्छी बात बताइए आप। लेकिन धर्मशास्त्रों में इसी कहा है, विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है, पाप का स्वार्थ का घड़ा जब भर जाता है तो फूटता जरूर। उनको आप कितने सच्ची अच्छी बात बताओ, वो कभी नहीं मानेंगे। अगर रावण मान जाता तो विनाश नहीं होता, हिरण्यकश्यप मान जाता विनाश नहीं होता, कंस मान जाता विनाश नहीं होता, जरासंध मान जाता विनाश नहीं होता। और अगर नहीं माने विनाश हुआ और तुम नहीं मानोगे, तुम्हारा भी तो वही परिणाम होगा। तुम्हारा कोई अलग से थोड़ी होगा। कुदरत का कानून एक ही रहता, कभी बदलता नहीं है। तो यह सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। प्रेमियों, आज सत्संग का